Chapter 12 Brain Teasers. Question 1. Pick the correct option. Part A. The number of parts required to construct a quadrilateral is, first option given है 5, second 4, third 3, fourth 2. एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने पार्ट्स चाहिए? तो चारों साइड्स चाहिए हमें क्वाड्रिलेटरल की और एक डायगोनल्स चाहिए, या अगर 3 साइड हैं तो हमें दोनों डायगोनल्स चाहिए. इट मीन्स 5 पार्ट्स की हमें ज़रूरत होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन 5. बी पार्ट. टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस नीडेड इज़. एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए अब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सोचनी होंगी. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर हमारे पास कोई भी एक एंगल है पैरेललोग्राम का तो हम सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सपोज करो मैंने ये एक एंगल ले लिया 80 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और एडजेसेंट जो होते हैं वो कोइंटीरियर फॉर्म करते हैं 180 के होते हैं, तो ये 80 है तो ये वाला कितने का होगा? 100 होगा, तो ये भी 100 का होगा. यानी कि सिर्फ एक एंगल से हम चारों एंगल फाइंड कर सकते हैं, और 2 साइड्स अगर हमारे पास होंगी तो हम अपोजिट साइड्स, यानी कि ये वाली साइड्स इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो 2 साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 डायमेंशन. तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 3. द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इज. तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों साइड इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो सिर्फ हमें एक साइड की ज़रूरत है. तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ एक, 1 साइड. तो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन. डी पार्ट. टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल द मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन नीडेड इज़. एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें कितनी डायमेंशन चाहिए? कम से कम कितनी डायमेंशन चाहिए? तो हमें मालूम है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, पर अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, जबकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक थी, 1 साइड चाहिए थी. अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ 2 चीज़ें चाहिए. तो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट 2. तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन. ई पार्ट. विच ऑफ द 5th डायमेंशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन क्वाड्रिलेटरल. ये एक हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमें बताना है कि इसमें इन्होंने 1 2 3 और ये एक एंगल दे रखा है 4. ठीक है, 4 चीज़ गिवन है, हमें 5th डायमेंशन बताना है कि किसकी ज़रूरत होगी ताकि हम ये क्वाड्रिलेटरल बना सकें. तो हम देख सकते हैं BD. क्या BD की ज़रूरत है? नहीं. एंगल C नहीं. DC, अगर हम D से C को, अगर हमें पता होगा D से C कितना है, भाई ये चीज़ बन गई. AB AD, एंगल A पता है, ठीक है, और A से C पता है. तो अब हमें चाहिए इसमें D से C. अगर D से C पता होगा तो A से C, B से C, इनको आपस में एक्सटेंड कर देंगे. B से हम एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे जो मीट करेगी C पर. ठीक है, अगर हमें DC और AC तो हमें मालूम है, तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए होगी इसमें? DC. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट है DC. अगर BC होता तो भी चल जाता, लेकिन BC एक ऑप्शन में नहीं है, तो हमें चाहिए DC. DC इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इफ पॉसिबल. Justify your answer if construction is not possible. A part. Construct a quadrilateral ABCD in which line segment AB is equal to line segment CD is equal to line segment BC is equal to line segment AD is equal to 5 सेंटीमीटर. यानी चारों साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल की वो 5 सेंटीमीटर है, एंड द डायगोनल AC इज 6.5 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया इसका. ABCD. सारी ये मेज़रमेंट जो है हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और AC जो डायगोनल है वो है 6.5 सेंटीमीटर. तो मैं स्टार्ट करूँगी इसे बनाना डायगोनल से. सबसे पहले मैंने बनाई डायगोनल AC 6.5 सेंटीमीटर.
ए सी 6.5 सेंटीमीटर, ए से डी, सी से डी 5 सेंटीमीटर। अब एक आर्क लिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, ये हो गया। सी से लगा दिया ये आर्क, और सेम आर्क मैंने ए से भी लगा दिया, और सी से बी और ए से बी भी 5 सेंटीमीटर है, तो नीचे की तरफ भी मैंने सेम आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर को लेकर ही। अब जहाँ पर ऊपर ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया डी, और ए से डी इसे ज्वाइन कर दिया, सी से डी इसे भी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे नीचे जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नेम दिया बी, बी से ए को ज्वाइन किया, और बी से सी को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, जिसमें सारी साइड्स जो हैं वो है 5 सेंटीमीटर, और डायगोनल्स जो है एसी वो है 6.5 सेंटीमीटर। बी पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which line segment PQ is equal to line segment QR is equal to line segment RS is equal to 5 सेंटीमीटर। 3 साइड्स गिवन है हमें एक डायगोनल्स, एक क्वाड्रिलेटरल की, एंड डायगोनल्स PR एंड QS इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक रफ डायग्राम। PQRS, PQ 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PR 7.5 और QS 7.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया बेस PQ 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने P से और Q से, पहले P से लिया 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क। ये मैं कौन सा पॉइंट बना रही हूँ? R बना रही हूँ। ठीक है, कहाँ से? P से और Q से। तो P से R है 7.5 सेंटीमीटर, तो P से मैंने एक आर्क लगा दिया 7.5 सेंटीमीटर का। Q से R है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरा आर्क मैंने लिया 5 सेंटीमीटर का, और इसको मैंने ड्रॉ किया कहाँ से? Q से। ये जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा R। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया R, और इसको मैंने मिला दिया, ज्वाइन किया P से और Q से। ठीक है, इतना रेडी हो गया। अब आगे Q से S 7.5 और R से S 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंगे Q से एक आर्क 7.5 का। मैंने एक आर्क ले लिया पहले 7.5 का, इसे मैंने Q से लगाया, और R से S कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अब एक आर्क लिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, और इसे लगाया मैंने R से। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम नेम देंगे S। यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, अब इसे मैंने Q से ज्वाइन किया और R से ज्वाइन किया। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारा S। अब लास्ट क्या बचा? PS, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे डायरेक्ट। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQ 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PR डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर,
और डायगोनल QS भी 7.5 सेंटीमीटर। अब दोबारा से मैं स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले मैंने PQ ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर। P से मैंने एक आर्क लिया 7.5 का और Q से आर्क लिया 5 का। जहाँ पर ये दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया ये हो गया हमारा R। ठीक है, R कितने डिस्टेंस पे है? P से है 7.5 के और Q से है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद मैंने Q से एक आर्क लिया 7.5 का और R से एक आर्क लिया 5 का। जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट हो गया, वो वाला पॉइंट कहलाया S। ठीक है, वो है S। R से S को ज्वाइन किया, Q से S को ज्वाइन किया, लास्ट बचा PS, इसको हमने डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। पार्ट C, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB line segment is equal to CD line segment is equal to 5 centimeter, BC line segment BC is 4 centimeter and diagonals AC 9 centimeter, BD 8 centimeter। 3 साइड्स गिवन है हमें और दोनों डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, ABCD, AB 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको जब कंस्ट्रक्ट करना शुरू करती हूँ, मैंने ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम AC से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हमने AC ले लिया सपोज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने आपको ये वैसे ड्रॉ नहीं करके बताया, आगे मैं बताती हूँ इसका रीज़न। फिर मैं A से B बनाऊँगी और C से B का आर्क लूँगी। एक आर्क लूँगी मैं A से B 5 सेंटीमीटर, C से B 4 सेंटीमीटर। जब आप ये बनाएंगे तो ये बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इस ट्रायंगल में देखिए दो साइड का जो सम है AB प्लस BC, हमने दूसरा ट्रायंगल तो लिया ही नहीं, हमने इस वाले ट्रायंगल को ही कंसीडर कर लिया पहले। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ रहा है। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 9 सेंटीमीटर। यानी कि दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है, जबकि ये कभी पॉसिबल नहीं होता। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकता। हमेशा किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल होता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल में ABC हम अगर बना रहे हैं तो इनमें AB और BC का सम AC के इक्वल है, जबकि ये नहीं हो सकता। ट्रायंगल में हमेशा दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए, ना इक्वल हो सकता है ना कम हो सकता है, बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे हिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is not possible to form, और रीज़न इसका ये चीज़ है। D पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD एंड लाइन सेगमेंट DA आर 5 सेंटीमीटर। सारी साइड लाइन सेगमेंट इक्वल है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज़ 120 डिग्री। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट? बाद में हमें बताना है कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया। ABCD 5 सेंटीमीटर सारी साइड्स और एंगल A 120 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने ले लिया बेस, AB बना लिया 5 सेंटीमीटर। अब एंगल A बनाना है हमें 120 डिग्री। तो एंगल A 120 डिग्री, 120 डिग्री कैसे बनाते हैं हम? A पे मैंने ये यहाँ से सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट आर्क जो होगा वो होगा 60 डिग्री का और यहाँ से जो सेकंड आर्क होता है ये होता है हमारा
120 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी, इस यहाँ पे ये आर्क जहाँ लगा है यहाँ से जाएगी ये लाइन, ये गई। अब ये कितना लेना है हमें, AD 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर का कट आर्क लगा दूँगी। सारी साइड 5 सेंटीमीटर है, मैंने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया, A से लगाया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास D। फिर B से भी एक आर्क लिया, और सेम आर्क मैंने D से लिया, इस आर्क को मैंने बड़ा कर दिया जो B से लगाया था, ये। ठीक है, अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ये जहाँ पे ये इन दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास C। B से C को ज्वाइन किया, सॉरी स्केच से बनाना था, और अब C से D को ज्वाइन किया। तो ये बन गया हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल। आप इसे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ये है हमारे पास 120 डिग्री, और ये है हमारे पास, ये कितना आएगा देख लेते हैं चेक करके, ये है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने कहाँ रखा है, राइट साइड में हम बाहर वाला मेजरमेंट देखते हैं, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम रोम्बस कह सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट, ये रोम्बस। पार्ट E, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which line segment PQ is equal to line segment QR is equal to 4 centimeter and angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S is equal to 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट, ये हमने एक ग्राफ डायग्राम बना लिया। PQRS, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, और एंगल सारे 90 डिग्री के बने। तो सबसे पहले मैंने ले लिया PQ 4 सेंटीमीटर। अब Q से मैंने बनाया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल हमारा कैसे बनता है, यहाँ से लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, Q को रेडियस लेकर, पहला आर्क यहाँ से लगाया, फिर दूसरा आर्क, ये 60 का होता है पहला आर्क, ये 120 का। अब यहाँ पर रखकर एक और आर्क ऊपर लिया, और यहाँ पे 60 और 120 से एक हमने आर्क बना दिए, जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, और Q से जो लाइन जाएगी ये बनेगी 90 डिग्री की, ये। ठीक है, हमें कितना चाहिए QR, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मैंने आर्क ले लिया। और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास R। ठीक है, अब R से 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे, और P से आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, 90 डिग्री हमें सारे एंगल्स की बने, हमें RS और PS पता नहीं है कितनी है, तो हमने क्या करा, दोनों से 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। एक आर्क मैंने यहाँ से लिया सेम आर्क को, और ये सेम आर्क मैंने यहाँ से लगा दिया। सारे एंगल्स क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, दो साइड्स हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हमने नेम दे दिया S, और अब S से हमने ज्वाइन कर दिया R को और P को। पहले PS को ज्वाइन कर दिया मैंने, और थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हो गया है, आप ध्यान रखना, आप सीधा लगाना, और R को S से ज्वाइन कर दिया। तो ये सारी साइड्स जो है वो इक्वल आई है, और हर एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इट इज़ ए स्क्वायर।
Part F, construct a quadrilateral ABCD in which AB line segment AB is equal to line segment BC is equal to line segment CD is equal to line segment AD is equal to 5 cm. चारों साइड 5 cm दी हैं and diagonal AC is equal to 7 cm and diagonal bisect each other at right angles. What type of quadrilateral is it? ये हमने बना लिया रफ डायग्राम A B C D. चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर से और एक डायगोनल गिवन है AC, वो है 7 सेंटीमीटर. तो मैंने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया AC. सबसे पहले मैंने लिया AC 7 सेंटीमीटर. अब चारों साइड 5 सेंटीमीटर है तो मैंने एक आर्क ले लिया 5 सेंटीमीटर का. ए से लगाया, सी से लगाया, जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास डी. ठीक है. सिमिलरली हमने नीचे भी इसी तरह से आर्क लगाया सी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ए से. ठीक है. जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इसको नेम दे दिया मैंने बी. अब इनको मैंने ज्वाइन कर दिया बी से ए को, सी को, ए से डी को और डी से सी को. आगे इन्होंने कहा है कि डायगोनल्स जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल. तो बी डी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ये दूसरी डायगोनल है. अब हम देख सकते हैं कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बीच में जो आ रहा है बिल्कुल ये 90 डिग्री है. ठीक है. तो ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना? रोम्बस. इट इज़ अ रोम्बस. क्यों? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हमें चारों साइड्स इक्वल गिवन है और जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो डायगोनल्स जो हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? रोम्बस की है. तो इट इज़ अ रोम्बस. पार्ट जी, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which line segment AB is equal to line segment CD is equal to 3 cm. Line segment BC is equal to line segment AD is equal to 4 cm. And diagonals are 5 cm each. दोनों diagonal 5 cm है. What type of quadrilateral is it? A, B, C, D. AB 3 cm, CD 3 cm. BC 4 सेंटीमीटर, ADB 4 सेंटीमीटर और डायगोनल्स दोनों इक्वल हैं. AC इज इक्वल टू BD 5 सेंटीमीटर ईच. तो सबसे पहले मैंने बेस ले लिया 3 सेंटीमीटर. ये ले लेते हैं AB. ये हो गया AB 3 सेंटीमीटर. A से C है 5 सेंटीमीटर, B से C है 4 सेंटीमीटर. तो A से और B से हम दो आर्क लेंगे. A से लेंगे हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क, ये मैंने एक आर्क लगा दिया A से 5 सेंटीमीटर का और B से एक आर्क लिया 4 सेंटीमीटर का. जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हो गया हमारे पास C. ठीक है. अब ज्वाइन कर दिया B से C और A से C. और ये हो गया हमारे पास C. अब हम
ए से डी एक आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर, सी से डी एक आर्क लेंगे 3 सेंटीमीटर। ए से आर्क लिया मैंने 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया। सी से डी एक आर्क लिया 3 सेंटीमीटर का, जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास डी। ज्वाइन कर दिया ए से डी, और सी से डी। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब आप देखिए अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स दोनों इक्वल है। बी से डी को भी मिला देते हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दोनों। अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, डी सी 3 सेंटीमीटर। डायगोनल्स दोनों इक्वल हैं, और एंगल्स कितने के बन रहे हैं ये देख लें। एंगल ए 90, एंगल बी 90, एंगल सी भी 90, एंगल डी भी 90। चारों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्टेंगल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। Part H, construct a quadrilateral ABCD in which all sides are 5 cm each and angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, सारी साइड्स इक्वल है 5 सेंटीमीटर ईच। तो हमने ले लिया सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर। ए से बनाया 90 डिग्री, बी से बनाया 90 डिग्री। पहला आर्क 60 का, दूसरा आर्क यहाँ से 120 का, फिर 60 का आर्क 60 के आर्क पर रखकर एक और ऊपर आर्क लगा दिया, 120 के आर्क पर रखकर यहाँ से एक और आर्क लगा दिया। तो यहाँ पे ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ से जाएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट से। कितने का चाहिए हमें ए डी 5 सेंटीमीटर, सारी साइड से 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का मैंने एक आर्क ले लिया और यहाँ पे कट कर दिया। ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास डी। अब बी से मैंने 90 डिग्री का बनाया, पहले बी से भी एंगल लिया 90 डिग्री। पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, 60 से एक ऊपर एक आर्क लगाया, 120 वाले आर्क से लेकर एक और आर्क लगाया जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ से जो लाइन जाएगी वो जाएगी 90 डिग्री के एंगल की। और अब यहाँ पे ले लिया फिर दोबारा से 5 सेंटीमीटर का आर्क, ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी, और सी से डी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? एबीसीडी किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? इट इज़ अ स्क्वायर। चारों साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं, सो इट इज़ अ स्क्वायर।